हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करना सीखा था। मैंने आपको पेंसिल के हेल्प से भी इमेज फॉर्मेशन करना सिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हमने इमेज फॉर्मेशन तो सीख लिया, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि कॉनकेव मिरर के यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉनकेव मिरर के यूज लिखे हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका पहला यूज क्या होता है? इसका पहला यूज होता है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज इन टॉर्च। जो हम घरों में टॉर्च यूज करते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट, आप लोगों ने देखा हो जो पुलिस वगैरह होते हैं वो सर्च ऑपरेशन में जिस टॉर्च का उपयोग करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। और हेडलाइट ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल में जो हेडलाइट होती है आगे की ओर उसमें भी किसका यूज होता है? उसमें भी यूज होता है हमारे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, इट इज यूज एज ए सेविंग मिरर। सेविंग मिरर का मतलब आपको ने जब हम बार्बर के पास बाल वगैरह कटवाने जाते हैं तो उनके सामने जो मिरर यूज करते हैं उसमें भी किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा लेंस वो मिरर टाइप का होता है, तो वो किसका यूज करते हैं उसमें? कॉनकेव मिरर का, सो दैट वो आसानी से छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख पाए। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का फायदा ये होता है कि कॉनकेव मिरर छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक, तो इट इज यूज टू सी द इन लार्ज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो उसको वो कॉनकेव मिरर इन लार्ज मतलब बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आए होंगे पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है कि अभी हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा, अब हमें जो पढ़ना वो पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर। अब उसमें भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन का प्रोसीजर सेम ही होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में क्या अंतर होता है। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो हमारे सी एफ ये सब बन रहे थे वो सब बन रहे थे लेफ्ट साइड में। जैसे मैं अभी बता देता हूँ रफली। ये जैसे हमारा कॉनकेव मिरर था तो ये हमारा पी होता था, ये हमारा एफ होता था और ये हमारा सी होता था। ठीक है, तो ये इस साइड बन रहे थे लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये सब चीजें क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे ही बनेगा। तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो हमने ये पता चला कि सी और एफ की लेफ्ट इस वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड में होंगे। दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, है ना। इसमें सिर्फ 2 ही, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को या तो इधर रख सकते हैं, ठीक है, पी के पीछे रख सकते हैं, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डायरेक्शन से आ सके। बस 2 ही केस बनेंगे, उन्हें हमें अब हम उन्हीं को बनाना अब सीखते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये था कि पहले ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, फिर सी पे रख दिया, फिर सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर एफ पर रख दिया, फिर एफ और पी के बीच में रख दिया। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो चीजें ये राइट साइड में। अब राइट साइड में हम मिरर के पीछे तो हम रखेंगे नहीं, मिरर के आगे ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ताकि हम उसके इमेज को देख सकें, है ना। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस बनता है। ठीक, अब हम इसी को सीखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट केस इसमें क्या दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। फर्स्ट केस बोला गया है कि जब लाइट रे होती है ना, जब लाइट रे कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। हमें ये नहीं पता कि कहाँ से आ रही है, लेकिन ये बता दिया गया है कि जो लाइट रे कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम चीज आपको क्या करनी है, एक आपको लाइन खींच लेनी है इस तरह से, सीधी लाइन। क्योंकि मैं आपको स्केल पेंसिल के हेल्प से बता दूंगा, इसलिए अब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या बनाना? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर बनाना तो हम तो ऐसे करते, यहाँ पे ये एक स्केल रखते, मतलब कंपास रखते पे यहाँ पे लेकिन अब हमें बनाना कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पे ऐसे बनाना। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्केल रखो, फिर यहाँ से एक वो बना लो। ठीक, तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हाफ डिस्टेंस पे क्या हो गया? हमारा हाफ डिस्टेंस पे हो गया यहाँ पे एफ, ये हो गया हमारा सी। ध्यान रहे ये सारे डिस्टेंस सेम होने चाहिए।
ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में हमने कंपास को इधर रखा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम कंपास को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि जो रे है वो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है ना। तो देखो, तो ध्यान रखना, तो जब भी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इधर से भी आ सकती है और नीचे से मान लो इधर से आ, ठीक, कोई जरूरी नहीं, ये कहीं से भी है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से कहीं से भी आ सकती, तो हमने सिर्फ 2 रे लिया। ठीक है, तो जब रे यहाँ से आई तो ये क्या करेगा, मिरर क्या करेगा, इस रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इधर। ठीक है, इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर, इससे टकरा, मान लो ये कोई चीज है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे बॉल फेंकोगे, इस पे बॉल, तो ये क्या करेगा, बॉल को उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा ना पीछे की ओर। तो सेम चीज ये यहाँ पे कर रहा, ये क्या कर रहा है, यहाँ से रे आती है, इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता। सेम चीज नीचे भी होगी, ये रे आई यहाँ पे और ये इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक, तो हमने भाई ये रिफ्लेक्ट होगी, अब हमने क्या यार इसका इमेज कैसे, हमने देखा कि भाई हम इसको, इस रे को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ना तो ये कहाँ से पास हो जाएगा, एफ से गुजरेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको पास करेंगे, ये भी कहाँ से पास होएगा, एफ से पास होगा, बिल्कुल एफ से पास होएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये एफ से पास हो रहा, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। अब मैंने आपको बताया था ये सच में तो हमें मिलती हुई दिखाई, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। ठीक, तो हम इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। ठीक है, कैसी बनी है, डिमिनिश्ड या छोटी, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट के आकार की बनी, पॉइंट साइज। ठीक है, बस आपको ये 2 पॉइंट लिख देने, आपके यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाए। ठीक, उम्मीद है कि आपको अब बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, वो लास्ट टाइप होगा कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने कहाँ रख दिया, पी के पीछे। ठीक है, पी कहाँ होता है हमारा, ये हमारा पी होता है, ये हमारा एफ होता है, ये हमारा सी होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मैं आपको ये सब पहले बातें बता चुका। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को पीछे रख देते हैं, कहीं भी रख दो, ये आपकी मर्जी है। मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल स्केल और पेंसिल से बनाओगे बिल्कुल सीधा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये रे जाएगी, सीधी जाएगी, मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर की रिफ्लेक्ट हो, ये ऐसे गई और इसको ऐसे ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी। तो रिफ्लेक्ट तो हो गई, लेकिन हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे मिलेगी हमें, ये हमें फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, ये मेरी आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधा है। ठीक, और लेकिन आप अब दूसरी रे को आप कहाँ से पास करोगे, दूसरी रे को आप पास करोगे सी से। यहाँ पे स्केल रखो, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो ये यहाँ से गया ऐसे, इस तरह से ये। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब हम इस तरह से वो कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे भी 2 रे मीट कर रही है, वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। जहां पे भी 2 रे मीट करेगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी, हमारा ए और बी, और ये भी क्या है, ए और बी। ठीक है, अब ये रियल तो है नहीं, ये तो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट ही बोलेंगे, क्योंकि रियल में थोड़ी नहीं मिल रही है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो ये सी से गई और सी ने इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, दोनों रे यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, आप इसको पेंसिल स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और सीधा बनेगा। तो अब हमें इमेज के बारे में लिखना पड़ेगा, भाई इमेज कैसी बनी है, कैसा इसका साइज है, ये सब हम लिखते हैं। पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन एफ पी एंड एफ, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, पी और एफ के बीच में ही तो बनी है। ओके, अब यहाँ पे 2 रेस सच में थोड़ी, ये तो हमने एज्यूम किया, तो इमेज कैसी बने होगी, वर्चुअल, नॉट रियल। ठीक है, तीसरी बात, जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, ये ए बी ऐसे था, ये भी ए बी, ये हमें सीधी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं, फिर आपको जाके फुल मार्क्स मिलेगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम
कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ लिए, अब हम इसके भी कॉन्वेक्स मिरर के यूज भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेज। ठीक है, तो वेयर एवर नीड टू सी लार्ज, मतलब किसी और हमें कोई लार्ज ऑब्जेक्ट को देखना है ना, बहुत ही बड़ी चीज है, इतनी भी बड़ी नहीं कि मतलब कोई बड़ी चीज को देखना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। ठीक है, इन द रोड टर्निंग पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे जहाँ पे भी टर्निंग होती है, जैसे ये इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे ना एक मिरर लगा देते हैं ताकि यहाँ वाला ये यहाँ के व्हीकल को देख सके और इधर वाले आने वाले व्हीकल को आसानी से देख सके। तो वहां पे जो भी मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन द व्हीकल एज ए साइड मिरर, जो हम व्हीकल होते हैं उसमें जो साइड मिरर होता है ना, वो किसका बना होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और अब हम अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके बुक में दिए गए। अब अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे जितने भी अभी मैंने वीडियो दिए हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के मैंने प्रिंसिपल फोकस क्या बताया था, जैसे कॉनकेव मिरर हो गया, तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या लिखेंगे, जब व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉनकेव मिरर इट मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल के समांतर जाकर जब मिरर से टकराकर जिस पॉइंट पे भी मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई। मैं इसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या करती है, एक पॉइंट पे मिलती है। कब, जब वो उस मिरर से टकराती है, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ये मिरर हो गया हमारा। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ओके, जब ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये इस वाली दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ इक्वल टू, जो एफ होता है वो हमेशा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। या तो आप इस तरह से, अगर मान लो ये दिया होता 10, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दिया होता तो ये 5 होता और ये भी 5 होता, तो हम क्या लेते थे, 6। तो 6 रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम 3 लेते। उसी तरह से ये है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, जो रेडियस, जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, फोकस दूरी होती है जो, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। बस आप इतना ध्यान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। मैंने आपको बताया था इनलार्ज इमेज कहाँ पे, इनलार्ज इमेज के लिए किसका यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको मैंने यूजेज में ये सब बता दिया। वाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर और साइड मिरर एज ए इन ए व्हीकल, मतलब हम वो कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं, ये पूछ रहा। ये है कि जो भी इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, इट फॉर्म इरेक्ट इमेज। हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, बिल्कुल सीधी बनी थी। ठीक है, और इट फॉर्म्ड, मतलब बड़े एरिया को वो छोटे एरिया में करके दिखा देता। आप लोगों ने देखा साइड मिरर में जब हम देखते हैं तो पीछे के सारे एरिया को कवर करके वो छोटे से एरिया में दिखा देता। ठीक, इसको भी हम लिख सकते हैं। ये है कि द इमेज फॉर्म डिमिनिश्ड, मतलब जो भी इमेज होती है पीछे वाली वो उसको छोटा कर देता है, ड्यू टू विच मिरर गिव्स ए वाइडर व्यू, है ना। तो अब ये सब चीजें आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे वो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ रूल्स सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।